नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत साल पहले की बात है कि मेरी एक सहेली थी मिसेस मल्होत्रा। तो वो बहुत अच्छी थी, धार्मिक विचारों वाली, वो बड़ों की भी सेवा करती। वो सब मतलब आस-पास वाले लोग मंदिर जाते उनकी उम्र के, लेकिन वो नहीं जाती थी। वो कहती मेरी ना दोनों बहुएँ ना मतलब काम पे जाती हैं, तो उसके बदले मुझे इन बच्चों का ध्यान रखना है। मतलब मैं ये मेरा मंदिर तो घर में ही है, मुझे इनकी सेवा करनी। जब मैं इनकी सेवा करूँगी तो मेरा मन भी खुशी होगा। जब मेरे पास कभी टाइम होगा उस दिन मैं भगवान के पास मंदिर भी चली जाती हूँ। मतलब जो भी काम करती ना प्रैक्टिकल करती, किसी को कुछ कहती नहीं, मतलब अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी। तो उसने उसका जो हस्बैंड था ना वो बड़े सख्त थे, बहुत सख्त, लेकिन वो सरकारी नौकरी करते थे। टाइम से आ जाते, टाइम से चले जाते, लेकिन वो उनको जीने नहीं देते थे, अपने परिवार वाले लोगों को। सबको बहुत तंग करते थे, बहुत तंग करते थे, लेकिन वो फिर भी चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखती। उसने अपनी मेहनत से अपने दोनों बच्चों को ना बहुत पढ़ाया। दोनों लड़के ही थे, उसके पास कोई लड़की नहीं थी उसकी। वो दोनों बच्चों की ना बहुत सेवा करती, बहुओं की भी बहुत हेल्प करती। उनके आने से पहले सब खाने वाने बना देती, ताकि वो बेचारियाँ थकी आई हैं तो कुछ उनको मतलब तकलीफ़ ना हो। सब लोग उनको समझाते आप तो आप बड़े हो गए, आप आज़ाद हो, आप जो मन। वो कहती बाहर जाने से जो खुशी मिलती है वो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि घर में मेरे को टेंशन आएंगी। वो भी मेरी बेटियाँ आएंगी तो मतलब बेचारी थकी होंगी। तब तक अगर मैं बीच में अपना टाइम निकाल के उन बच्चों को संभाल लेती हूँ, या थोड़ी बहुत ही सब्जी काट देती हूँ, या जितना मैं काम कर सकती हूँ कर दो, तो भगवान भी मेरा खुश होगा और मैं भी खुश होंगी, घर के बच्चे भी खुश होंगे। और भगवान भी यही चाहता है, मेरे मंदिर चाहे तू आ या ना। मैंने जो इंसान बनाए उनके चेहरे को ना, उनके चेहरे की खुशी को तुम हमेशा मतलब खरीदना है। खरीदने का मतलब है कि उनके चेहरे पे हमेशा खुशी लाना। जब मेरे बनाए इंसानों के चेहरे पे खुशी होगी ना तो मैं बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे वो पहले तो बच्चे छोटे छोटे थे, तब बहुत अच्छा पढ़ गए, लायक थे। जो बड़ा बच्चा था ना वो बहुत अच्छी नौकरी पे लग गया बॉम्बे में। उसकी बहुत मतलब बड़ी कंपनी में ना नौकरी लग गई। तो बहुत थोड़ी देर तो यहाँ रही, फिर बहू भी बॉम्बे चली गई। और छोटे की नौकरी इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उसकी बहू की नौकरी अच्छी थी। चलो तब भी घर चल रहा था, कोई उनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सारे अपने अपने हिस्से का कमा ही रहे थे। वो बच्चों को बहुत देखती, मतलब माइयों से काम करवाती, सब मतलब हर तरफ से ना, जिसकी अपने परिवार में नहीं हेल्प करती थी, बाकी बाहर भी सब बहुत हेल्प करती। जब उसका बेटा बॉम्बे में रहने रहने लगा तो उसको मतलब ये दिवाली हुई, तो वो दिवाली में हमेशा दिवाली पे याद आता था, आगे पीछे कम ही आता था। काफ़ी दिन यहाँ दिवाली मनाते, त्यौहार मनाते और चले जाते, सारा परिवार बहुत खुश होता। दिवाली के थोड़े दिन के बाद ही ना उसका बर्थडे होता था, उसके बेटे का। तो इस बार जब वो दोबारा वापस बॉम्बे गया तो उसने कुछ इंटरव्यू भी लेनी थी बच्चों की, और ऑफिस का भी कुछ काम पड़ा था। वो सब अपने परिवार को छोड़कर बॉम्बे चला गया अपने जो काम निपटाने के लिए। तो जब उसने अपना जन्मदिन यहाँ दिल्ली में नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना जन्मदिन बॉम्बे में किया। जब बॉम्बे में किया तो बहुत सारे लोग, क्योंकि बॉस था, सब लोग उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आए। लेकिन एक बच्चा था, मतलब बड़ा, उसकी शादी हुई थी, बड़ा ही बच्चा था। तो वो उसके अपने बॉस के पास आया, कहता मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं मतलब मैं देने योग्य भी नहीं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिसको आप कभी मना नहीं कर सकते। उसके बेटे ने पूछा ऐसी कौन सी चीज़? सब ने तो ऐसे ही गिफ्ट रख दिए, लेकिन उसने अपने बॉस के हाथ में पकड़ाया। कहता इसमें ना आपकी माँ की ना के लिए साड़ी है। ये मतलब मैंने जो रंग भी चॉइस किया है वो मैंने आपकी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन उस माँ के लिए जिसने आपको इतना अच्छी संस्कृति दी, इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा लिखाया और इतने काबिल बनाया। बाकी बीबियाँ को, भाभी को भी मैं दे सकता था, लेकिन मेरे विचार में ना माँ की जो जगह होती है ना, उसको जो मतलब हम लोग कोई नहीं देता माँ को। माँ की में ना मतलब इज्जत करनी चाहिए। माँ को भी आपसे ज़्यादा तो मैं आपकी माँ की इज्जत करूँगा, जिसने इतना अच्छा परिवार पाला, मतलब पढ़ाया लिखाया, आपको इतनी अच्छी पोस्ट पे बनाया।
और उसने वो साड़ी दी। वो उसका बेटा उस साड़ी को मना ही नहीं कर सका, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने उस जो उसके नीचे काम करता था उसको बहुत थैंक यू किया। और सब जो उस दिन 2 दिन वो जन्मदिन के बाद ही दिल्ली आया। जब दिल्ली आया उसने तब बॉम्बे से और सब लोगों के गिफ्ट लेके आया, लेकिन उसने ना सबसे पहले वो साड़ी अपनी माँ को दी। तो उसकी पत्नी पूछ रही मेरे लिए लाए? कहता नहीं। एक ऐसा इंसान है जिंदगी में जिसने ये समझा कि माँ सबसे काबिल होती है, वो उसका दर्जा तो भगवान से भी ऊपर होता है। मतलब भगवान को तो सब देते हैं चढ़ावा करते। मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा जो भी पूछना हो, जो भी करना हो, जो गिफ्ट देना हो, जो इज्जत करनी हो ना, वो माँ के लिए करनी चाहिए। उस माँ ने भी बहुत मतलब अच्छी तरह उस साड़ी को पहना। और उस वो कीर्तन की बहुत प्यारी थी। उसने अपने घर में कीर्तन कराया और हर इंसान को बताया कि एक बच्चा ऐसा भी दुनिया है जो माँ की इज्जत करता है। और देखो ये साड़ी मुझे उसने गिफ्ट दी। सब लोग उस बच्चे को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे और प्यार कर रहे थे। जो उसका इनका बेटा बॉस था ना, वो भी सबको बता रहा था कि आंटी ये साड़ी मेरे मतलब नीचे जो काम करता उसने सब मतलब चीज़ तो छोटी थी, साड़ी थी, लेकिन उस साड़ी में इतने अच्छे भाव पैदा किए गए थे, इतने अच्छे भाव थे कि ना मैं आपको बता नहीं। आप भी जब ना सब लोग अपनी माँ की, दूसरों की माँ की ना बहुत कदर करना। माँ को तो आप छोटी से बोल भी बोलोगे ना अच्छे, उसको भी पसंद आएंगे। गिफ्ट तो दोगे तो और ही खुश होगी। इसलिए हमें सबको भी अपनी माँ की, दूसरी माँ की बहुत इज्जत